हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब पर हुकूमत की नसरे करम। वज़ीर आला की तूफानी दौरे के बाद गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का भी जनूबी पंजाब का दौरा। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की मुख्तार ए शेख अस्पताल मुल्तान आमद हुई है, जहां पर मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, जबकि मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात को सराहा भी गया। जनूबी पंजाब पर हुकूमत की नजर करम। वजीर आला के तूफानी दौरे के बाद गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का भी जनूबी पंजाब का दौरा। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की मुख्तार ए शेख अस्पताल मुल्तान आमद, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात को सराहा। मुख्तार ए शेख अस्पताल के दौरे के दौरान बेगम गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और चेयरपर्सन सरवर फाउंडेशन परवीन सरवर भी हमरा थीं। वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक, वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया, चेयरमैन मुख्तार ए शेख अस्पताल फैसल मुख्तार, CEO फातिमा ग्रुप फवाद मुख्तार भी हमरा थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि इंसानियत की खिदमत अजीम इबादत का दर्जा रखती है। मुख्तार ए शेख का खानदान इंसानियत की खिदमत और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का विमेन क्राइसिस सेंटर मुल्तान का दौरा। ख्वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ कायम हेल्पलाइन 1737 का इफ्तिताह किया, जबकि मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर पुरअमन फलाही मुआशरे की तश्कील नामुमकिन है। साउथ पंजाब वाले तो जो मैंने हुक्म कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन का दौरा किया। बेगम गवर्नर पंजाब, सूबाई वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी, सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, MPA सबीन गुल और दीगर शख्सियात भी हमरा थीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, हुकूमत ने खवातीन के खिलाफ जराइम के खात्मे के लिए मौसर कानून साजी की है। खवातीन के हकूक के लिए हमने फाइट भी करना है, हमने जंग भी करनी है, चाहे कितने भी ताकतवर तबकात हों, हम पाकिस्तान की ख्वातीन के साथ खड़े होंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था, मुल्तान में बंद पड़े 11 वाटर फिल्टरेशन प्लांट का इफ्तिताह करूंगा। साफ पानी की फराहमी और सेहत के शोबे में सहूलियात को बढ़ाया जाएगा। गवर्नर ने कोरोना के दौरान आगाही मुहिम चलाने पर मीडिया के किरदार को भी सराहा। साल के आखिर तक हम इंशाअल्लाह पंजाब आब पाक अथॉरिटी और हमारे जो NGOs हैं, हम मिलकर 1,50,00,000 लोगों को पीने का साफ पानी इंशाअल्लाह प्रोवाइड करने में हम जो है वो कामयाब हो जाएंगे। चौधरी सरवर ने मजीद कहा कि वुमेन सेंटर्स का दायराकार सूबे के दीगर शहरों तक फैलाया जा रहा है। कोई भी मुआशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक तमाम तबकात को यकसा हकूक मयस्सर न हो। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। नासरीन, चौधरी मोहम्मद सरवर की टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान आमद, सिटी में अकाउंट्स ब्लॉक और हॉस्टल ब्लॉक और फैकल्टी का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नर चौधरी सरवर ने कल में 11 बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इफ्तिताह की नवीद भी सुना दी। टाइम्स इंस्टीट्यूट को डिग्री जारी करने का इख्तियार मिल गया। HEC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब ने टाइम इंस्टीट्यूट का दौरा किया और सिटी कैंपस की नई इमारत का इफ्तिताह किया। चेयरमैन टाइम इंस्टीट्यूट मोहम्मद सरफराज मुजफ्फर ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। गवर्नर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने टाइम दिया है, वो तशरीफ लाए हैं और उन्होंने हमारे जो है टाइम्स इंस्टीट्यूट की बहैसियत डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट जो है वो उन्होंने इसकी आज इनॉग्रेशन की है। गवर्नर पंजाब ने टाइम्स इंस्टीट्यूट को इस बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि टाइम्स इंस्टीट्यूट को ये संगे मील अबूर करने में बड़ा वक्त लगा। अब पंजाब की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर लगा दिए गए हैं। टाइम्स इंस्टीट्यूशन को माशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए, कई साल लगे आपको यहाँ पहुँचने में, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इसकी इनॉग्रेशन जो है मैंने की है। गवर्नर पंजाब के टाइम्स इंस्टीट्यूट के दौरे के मौके पर सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक, MNA अहमद हुसैन डेहर और अरकान सूबाई असम्बली भी मौजूद थे। कैमरामैन करार हैदर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। गवर्नर चौधरी सरवर ने जनूबी पंजाब में मुतअद्दिद सोलर मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में 1374 स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि साबिक हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। गलत पॉलिसियों के नताइज 20 से 30 साल तक भुगतना पड़ेंगे। सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है हाइड्रो पे क्यों नहीं है कि हाइड्रो पे जब आपने डैम बनाना होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो उसमें 6 से 7 साल का अर्सा लगता है और उससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होता। इसलिए बदकिस्मती से सक्सेसिव गवर्नमेंट ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके तवज्जो नहीं दी।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक के हमरा DHQ हस्पताल मुजफ्फरगढ़ में और 1374 स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह किया। उन्होंने 72 मराकिज़ सेहत को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करके 31 मिलियन के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी साफ पानी अथॉरिटी का कयाम नहीं चाहती थी। 3000 मंसूबों से 1.5 करोड़ लोगों को साफ माजरत करता हूँ, हमेशा करता हूँ कि 1.5-2 साल हमारा ब्यूरोक्रेसी ने ज़ाय कर दिया। हम तल्ले करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि वाटर अथॉरिटी बनाने दें, इसके लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए, एक तरीकाकार चाहिए, लेकिन हमें 1.5 साल लग गया वाटर अथॉरिटी बनाने में। और बिल्कुल मैं आपको ये बात कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी वाटर अथॉरिटी बनने के सख्त खिलाफ। गवर्नर पंजाब ने सूबा भर के सरकारी दफातर और यूनिवर्सिटियों को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान किया। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि यूनिवर्सिटियों, दरबारों, दारुलमानों और सरकारी दफातर को सोलर पर मुंतकिल करने से फ्यूल पर उठने वाला कीमती ज़र मुबादला बच सकेगा। तकरीब में मेंबरान असम्बली और सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। नाज़रीन, DHA मुल्तान में फलों के बादशाह की सज धज निराली है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। रंगारंग सालाना मैंगो फेस्टिवल में मैंगो रिसर्च, तालीमी इदारों और फार्मर्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने केक काटा और आम के 40 स्टॉल्स का दौरा किया। मैंगो फेस्टिवल में 200 से ज्यादा आम की अक़साम पेश की गईं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में आम की पैदावार 1.7 मिलियन टन है। बरामद कुनिंदगान और काश्तकारों को सहूलियात देकर बरामदात बढ़ाने के लिए कोशां हैं। गवर्नर ने मैंगो फेस्टिवल के इनाकाद पर ज़राई यूनिवर्सिटी और DHA मुल्तान को खिराज तहसीन पेश किया। हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा, इसीलिए किसानों के लिए हम स्पेशल किस्म के किसान कार्ड बना रहे हैं, जिनसे उनको बिला सूद कर्जे मिलेंगे और वो अपनी, जब उनको खाद लेने की जरूरत होगी, बीज लेने की जरूरत होगी, तो वो अपनी जरूरत जो है उन्हें किसी आड़ती या किसी बैंक से लोन नहीं पड़ेगा। मैंगो फेस्टिवल में सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, सूबाई वजीर ज़राअत सैयद हसन जहानिया गर्देजी, एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली, VC बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मंसूर अकबर, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर, रुकन असम्बली मलिक सलीम लाबर, मलिक अहमद हुसैन डेढ़, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली, डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पंजाब मोहम्मद रफीक अख्तर और दीगर ने शिरकत की। ये 3 दिन का फेस्टिवल है, यहाँ पे आएँ और फैमिलीज के साथ आएँ। इट्स ए फैमिली फंक्शन, जिसमें इस फेस्टिवल में हमने बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम रखे हुए हैं, जिसमें मुशायरे भी हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी हैं, ड्रामे भी हैं। सूबाई वजीर ज़राअत का कहना था कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन आम है। वजीर आज़म की खसूसी तवज्जो की वजह से आज ज़राअत में तब्दीली आ रही है। 3 रोजा रंग मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह हो चुका है। 3 रोज तक मुल्तान के शहरी या मैंगो फेस्टिवल में आकर न सिर्फ मुख्तलिफ किस्म के मैंगो देख सकते हैं बल्कि खरीद भी सकते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे DG खान पर चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली द्रेशक समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका खुशी से निहाल। वज़ीर आला ने MPA की दरख्वास्त पर करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। अली मूसा रता रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब ने डेरा गाजी खान का दौरा किया तो रुकने पंजाब असम्बली सरदार अहमद अली द्रेशक की दरख्वास्त पर अवाम को खुश कर दिया। उन्होंने DG खान में करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। सरदार अहमद अली और बल्दियाती नुमाइंदों ने मंसूबों के ऐलान पर वजीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। सरदार अहमद अली द्रेशक से चेयरमैन सखी सरवर मलिक अरशाद हुसैन, वाइस चेयरमैन और जनरल कौंसलर समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मुलाकात की। मुलाकात में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर अहमद अली द्रेशक का भी शुक्रिया अदा किया और मंसूबों बारे मुशावरत की। सरदार अहमद अली द्रेशक ने कहा कि सरदार उस्मान बुज़दार ने करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखकर अवाम के दिल जीत लिए। सखी सरवर पोर्ट मनरू, रोंगन पायगा में करोड़ों के तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे, जिनमें सखी सरवर में रेस्क्यू सेंटर, दरबार सखी सरवर रोड, चोटीवाला रोड वाटर सप्लाई स्कीम्स में दीगर मंसूबे शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब की कल इधर DG खान में वो आए और उन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया, जिसमें सखी सरवर के हवाले से यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का जो सेंटर है उसका उन्होंने इफ्तिताह किया, संगे बुनियाद रखा।
और यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज का उन्होंने संगे बुनियाद रखा। उसके अलावा सखी सरवर से चोटी बाला रोड का उन्होंने संगे बुनियाद रखा। सरदार अहमद अली दरेशे का कहना था कि सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में डेरा गाजी खान समेत पूरा पंजाब तरक्की कर रहा है। वज़ीर आला पिसे हुए पसमानदा इलाके के लिए मसीहा बनकर आए हैं। कैमरा टीम के हमरा अली मूसा रजा, सखी सरवर। नाज़रीन, मुल्तान में ख्वाजा सराओं के स्कूल में तालीमी सेशन का आगाज। गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रीहेंसिव स्कूल में ख्वाजा सराओं की पहली क्लास हो गई है। 22 ख्वाजा सराओं ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। 3 ख्वाजा सरा असातिज़ा भी रखे गए हैं। में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए अपनी नौयत का अलग स्कूल खोल दिया गया। ये स्कूल एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका इफ्तिताह सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब ने किया। मेरी बचपन से ही यही ख्वाहिश थी कि मैं पढूं ताकि मुझे किसी की मुताजी ना हो। किसी का मैसेज आता है या फिर किसी से इंग्लिश में बात करनी होती तो मुझे बहुत तंगी होती है, फ्रेंडों से पढ़वाना पड़ता है मैसेज वगैरह, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढूं। मैं बहुत खुश हूँ। ख्वाजा सरा स्कूल में पढ़ते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए पुरअज़म हैं। आज बाकायदा क्लासेस का पहला दिन है और 22 तलबा ने एडमिशन ले लिया। 22 बच्चे जो आए हैं ये हम लोग उनके पास गए हैं, रीच आउट किया, उनकी मोटिवेशन उनको किया है तो वो लोग मोटिवेट होके आए हैं। और अभी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ राब्ते में हैं और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में देखें ये तादाद डबल होने वाली है। स्कूल के टीचर्स भी ख्वाजा सराओं को पढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं और काफी पुरजोश भी हैं। कहते हैं ख्वाजा सराओं को पढ़ाना उनके लिए बाइस फख्र है। हमेशा से जिस कम्युनिटी के हकूक सलब किए गए उन्हें तालीम जैसा बुनियादी हक मिल जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। कैमरामैन अरशद गुज्जर और साथी रिपोर्टर अलिशबा के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार का अवामी शिकायत और फ्राइज से गफलत बरतने पर एक्शन। 6 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन डीजी खान हाफिज अहमद तारिक, एक्सियन हाईवे डीजी खान गुलाम इकबाल, जबकि MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अतर फारूक, जेल सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल डीजी खान यासिर खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स और तहसीलदार डीजी खान आफ्ताब इकबाल को ओहदे से हटा दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अवामी शिकायत और फराइज से गफलत बरतने पर एक्शन। 6 अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन डीजी खान हाफिज अहमद तारिक, एक्सियन हाईवे डीजी खान गुलफाम इकबाल, MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अतर फारूक, जेल सुप्रीडेंटेंट सेंट्रल जेल डीजी खान यासिर खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स और तहसीलदार डीजी खान आफ्ताब इकबाल को ओहदे से हटा दिया गया है। नाज़रीन, रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल में एडहॉक मुलाजमीन का 6ठे रोज भी एहतजाज। मुलाजमीन ने MS ऑफिस समेत एडमिन ऑफिस पर ताले लगा रखे हैं। देखते हैं आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। शेखज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। अस्पताल रोजाना सुबह से एहतजाजी मुलाजमीन के नारों से गूंज उठता है। मुजाहिरीन ने MS ऑफिस समेत एडमिन ऑफिस को भी 4 रोज से ताले लगाकर बंद रखा हुआ है। मुलाजमीन का कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ ने मुलाजमीन 15 रोज में मुस्तकिल करने का वादा किया था, मगर वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। सर, हमारी 2 मंथ की तनख्वाह रहती थी, अभी इन्होंने क्या किया, जो लोग अठाक पे थे जिनकी 27,000 तनख्वाह थी उनको सबको एक साथ सबको अठाक कॉन्ट्रैक्ट को डेली भी कर दिया। अब उनकी जो तनख्वाह 27,000 बनती थी, 25,000 बनती थी, अब उनको 12,000 ये तनख्वाह दे रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा था कि बेटा आप लोग जाओ 10-15 दिन के अंदर आप सबको रेगुलर कर देंगे। ये रोजाना न्यू ड्रामे करते हैं, सबको उठा के डेली भी करके सबको जलील किया हुआ है। अभी एक बंदा नहीं है हमसे मुज़ाकरात करने के लिए। मुलाजमिन का कहना था कि 2 माह की तनख्वाहों की अदायगी नहीं हुई। अस्पताल ने 1 माह की तनख्वाह जारी करने का कहा और वो भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन को डेली वेजेस करके दी जा रही है। आज जैसे दफ्तर बंद किया है, इन्होंने सैलरियां हमारी भेजी है, लेकिन वो भेजी किस तरीके से, जो बंदा ढाक के हमारे ऑर्डर थे मई के, वो हमें सैलरी जो है डेली की दी गई है। जो डेली से आगे इन्होंने मई से बाद हमें रेगुलर करना था, जो रेगुलर करना था रेगुलर की सैलरी नहीं दी थी, बल्कि इन्होंने डेली की सैलरी दी है। मुलाजमीन ने अस्पताल इंतजामिया से मुज़ाकरात मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि पूरी तनख्वाह और मुस्तकिल नौकरी का परवाना ही एहतजाज खत्म करा सकता है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। अहमदपुर शर्किया में बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इमरान अकबर रिपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान है। आम आदमी भी मौजूदा हुकूमत से नाला नजर आ रहा है। शहरियों का कहना है मौजूदा हुकूमत ने 3 सालों में आम आदमी को रिलीफ फराहम नहीं किया। घी 300 रुपए फी किलो, आटा 60 रुपए और चीनी 100 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। आम रेडीबान का कहना है 500 रुपए दिहाड़ी में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है। का जीना हराम कर दिया है। इस बजट का कोई फायदा नहीं है। ये जो बजट आया है
इसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चीनी बढ़ गई है, घी बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया, कह रहे थे बजट में आवाम को रिलीफ देंगे, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। घी 280 रुपये मिला है मुझे, चावल 160 रुपये किलो मिले हैं, जबकि इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। बेरोज़गार हैं, कोई रोज़गार मिलता नहीं है और ये भी खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आवाम को रिलीफ दिया जाए। मौजूदा बजट भी आम आदमी को रिलीफ फ्राहम ना कर सका। शहरियों ने हुकूमत से गरीब तबके को रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा किया है। घी, आटा और चीनी के बढ़ते हुए रेट से शहरी इंतहाई परेशान है। मौजूदा हुकूमत ने इन रेट्स पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद जो है शहरी भी हुकूमत से नाला नजर आते हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, रोही अहमदपुर शर्किया। नाज़िम मियांवाली की तहसील पिपला के ब्लॉक 6 और 7 के मकीन दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम दिखाई दे रहे हैं। मकीनों का कहना है बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं। तफसीलात के लिए अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। एमसी पिपला की हदूद में आने वाली हाउसिंग स्कीम के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मकीनों का कहना है कि गैस, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। मकामी नुमाइंदगान और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने कई बार वादे किए जो वफा न हो सके। ना यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ना सीवरेज है, ना गैस है। काफी अरसे से लोग यहाँ पे सियासी जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, कोई यहाँ पे सहूलत नहीं है। और यहाँ का जो ये मरला है 7 लाख रुपए तक हाउसिंग ने बेचा है लोगों को। शहरियों ने बताया कि बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बहस मुश्किलात का सामना है। म्यूनिसिपल कमेटी पिपला के दीगर इलाकों को गैस, बिजली, सीवरेज और वाटर सप्लाई की स्कीमें दी गई हैं, मगर सबसे ज्यादा पोश इलाके इन सहूलियात से महरूम हैं। 50 घर हैं और ना यहाँ बिजली है, ना सीवरेज है, ना किसी चीज का कोई सहूलत नहीं है रहने की। और यहाँ सबसे महंगी तरीन ये एरिया सेल हो रहा है इस वक्त, और हाउसिंग को चाहिए ये पहले सारे चीजें मुकम्मल करे, उसके बाद इसको सेल करे। शहरियों ने मकामी नुमाइंदगान और डीसी मियांवाली से सहूलियात फराम करने का मुतालबा किया है। मियांवाली की तहसील पिपला के ब्लॉक नंबर 6 और 7 के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इनकी जानिब से मुतालबा सामने आया है कि बिजली, वाटर सप्लाई और गैस फराहम किया जाए। अब देखने ये है कि इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया क्या इकदाम करती है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में ज़िले सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग राव यासिर की गिरफ्तारी का मामला। ज़िले सदर खालिद जावेद वड़ाइच ने राव यासिर को पार्टी ओहदे से मुअत्तल करने की दरख्वास्त कर दी, जबकि खालिद जावेद वड़ाइच कहते हैं अगर राव यासिर इल्जाम से बरी हो गए तो ओहदा दोबारा देने की भी दरख्वास्त करूंगा। सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग राव यासिर की गिरफ्तारी के मामले पर जिले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी को ओहदा वापस लेने का खत लिख दिया है। तहरीक इंसाफ के किसी भी वजीर पर इल्जाम लगा तो उसे ओहदे से हटाया गया। राव यासिर को भी पार्टी पॉलिसी देखते हुए ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। जैसे हमें पता चला, कल ही हमारे इल्म में आया कि उसको गिरफ्तार किया गया और कल ही हमने अपने दफ्तर से बैठ के उनको भी खत लिखा और जनूबी पंजाब की टीम को भी कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तो किसी के पास ये तासर नहीं जाना चाहिए कि अपनी पार्टी पोजीशन इस्तेमाल कर रहा है। ये आम शहरी बन के ये जाए और मुकदमात का सामना करे। अगर क्लियर होता है तो दोबारा वो बहाल कर सकते हैं। खालिद जावेद वड़ाइच का कहना था कि राव यासिर पर पहली FIR दर्ज हुई है। FIR का मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम बन गया है। उसके खिलाफ FIR हैं और वो FIR में भी अकेला नामजद नहीं है और लोग भी हैं। FIR का मतलब कभी ये नहीं होता कि वो प्रूव हो गया कि वो गिल्टी है। FIR तो बहुत सारे लोगों के खिलाफ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी लोगों को होता है। खालिद जावेद वड़ाइच का मजीद कहना था कि राव यासिर आम शहरी बनकर मुकदमे का सामना करें। अगर वो इल्जाम से बरी हुए तो ओहदा दोबारा देने की भी दरख्वास्त करूंगा। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। नाज़िम खानेवाल के नवाही इलाके खत्ती चौक में 1000 साल कबल तामीर होने वाली सुल्तान महमूद गजनवी मस्जिद बादशाही मस्जिद लाहौर की तर्ज पर तामीर की गई है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। खानेवाल के नवाही इलाके खत्ती चौर में तारीख के औराक के मुताबिक 1000 साल कबल उस वक्त के मुल्तान के गवर्नर बिन करमाक ने मस्जिद तामीर करवाई थी, जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। अहले इलाका कहते हैं आसारे कदीमा की अदम तवज्जोही के बायस मस्जिद सुल्तान महमूद गजनवी खस्ता हाली का शिकार है। कोई इकदाम भाईजान नहीं किए गए। ये 1175 से तकरीबन 1000 साल बनते हैं इस मस्जिद को आबाद हुई बनी हुई, तो यह इसका रकबा भी है तकरीबन
200 फुट चारों तरफ है, ना ज्यादा घर नहीं है, ये पूरी आबाद है, आबाद नहीं है, आबादी में इसमें नहीं है। और रास्ते का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रास्ते का। कदीमी मस्जिद सुल्तान महमूद गजनवी के अंदर के मनाजिर फन तामीर की अक्कासी करते हैं। मस्जिद के मेहराब, छत और दीवारों की तामीर एक खास साइज की छोटी छोटी ईंटों से की गई है। आज भी मस्जिद में बिजली ना होने पर कदीमी अंदाज में दिए जलाए जाते हैं। अहले इलाका कहते हैं मस्जिद के इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं। उसे जिम्मेदारा इलाका है, कोई देंदा ही नहीं था, कोई नहीं जनाब देंदा। असा बड़ी कोशिश की थी जनाब, तो कोई नहीं था, तो कोई नहीं देंदा। तारीखी मस्जिद के बारे में ये बात भी ज़द-ए-आम है। इस मस्जिद में इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी नमाज अदा करते हैं। मस्जिद को 1000 साल कबल दरियाए रावी के किनारे तामीर करवाने का मकसद इस वक्त के बादशाह और गवर्नर का दौरान सफर यहाँ पड़ाव होता था। अब भी लोग दीगर शहरों से मस्जिद को देखने आते हैं। अहले इलाका कहते हैं कि 1000 साल कबल तामीर की गई इस मस्जिद को महकमा आसार कदीमा ने अपनी तहवील पे तो लिया, लेकिन यहाँ पर तज़ीन और आइश का काम ना होने के बायस मस्जिद खस्ता हाली का शिकार दिखाई देती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। एक बार फिर से नाज़रीन आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बल्दियाती इदारों को बहाल किया जाएगा, वरना दोबारा अदालत जाएंगे। सरगोदा के बल्दियाती नुमाइंदों ने हुकूमत के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया है। मोहसिनुल मुल्क की ये रिपोर्ट। इदारों की बहाली के मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। मेयर सरगोदा असलम नवीद का कहना था कि नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत अदालतों का हुक्म मानती है और न ही वोट के तकद्दस को बहाल कर रही है। बल्दियाती इदारों को गैर कानूनी ऑर्डिनेंस लाकर खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करे, वरना सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। अब ये आज दूसरा दिन है, अभी इनकी मीटिंग्स हो रही है, लेकिन ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं शरीफाना तरीके से कि ये खुद ही नोटिफाई करके तो हमें अलाउ करे, नहीं तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन जो है हमने अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि जजेस ने दिलेराना फैसले करते हुए हुकूमत के गैर आईनी इकदाम को मुअत्तल कर दिया। अब हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को फौरी इख्तियारात दे ताकि अवाम के रुके काम दोबारा से शुरू हो सके। जो फैसला बल्दियात का सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो हक का फैसला हक किया है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये फैसला हुआ है। तो हम जितने बल्दियात के नुमाइंदगान हैं तमाम के तमाम उस जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन जजों ने फैसला हक का हक में किया है। पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदों ने मुशावरत के लिए इजलास तलब कर लिया, जिसमें मुस्तकबिल का लाया अमल तैयार किया जाएगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ ब्यूरो चीफ मोहसिन मुल्क, रोही, सरगोदा। वकालत के शोबे में आने वाले नौजवानों के लिए अच्छा इकदाम। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार का यूनिवर्सिटियों से LLB के फारिग तहसील तुलबा को इंटर्नशिप कराने का फैसला। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में अब सिर्फ प्रैक्टिकल करने वाले वकला ही वकालत के पेशे में आएंगे। सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी का कहना है, पहले मरहले में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वकालत के 100 तलबा को इंटर्नशिप करवाई जाएगी। जो बच्चे आखिरी सेमेस्टर में होंगे वो भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज कोशिश कर रही हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी, और माशाल्लाह बच्चे भी खुद भी। अब आने वाली रजीम बहुत अच्छी है। उसमें अब ये 2 मंथ का इंटर्नशिप दी है कि यहाँ सीनियर्स को ज्वाइन करेंगे। ये सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करेंगे, पहले होता था कि जी वो सिर्फ लगा दी, एक शीट लगा दी और आपने सीनियर ने साइन कर दिया कि जी मेरा शागिर्द रहा। बकायदा ये एक डिग्री का पार्ट एंड पार्सल होगा। सदर बार ने कहा कि लॉ के तलबा वकालत के जिस शोबे में प्रैक्टिस हासिल करना चाहें, इनको मुतलका शोबा में माहिर सीनियर वकील के पास भेजा जाएगा, जबकि इंटर्नशिप करने वाले तलबा को सीनियर तरीन वकला और जजेस साहबान के जरिए लेक्चर भी दिए जाएंगे। पहले ये होता था कि जी यूनिवर्सिटी में डिग्री पास करने के बाद फिर वो बच्चा निकलता था और फिर वो ज्वाइन करता था और फिर सब कुछ। अब उसको थोड़ा सा चेंज अप कर रहे हैं ताकि ये बच्चे, एक तो 5 साल का हो गया पीरियड आ गया माशाल्लाह, उसमें बहुत सब सब्जेक्ट्स आ गए, तो उसमें ये था कि जी इनका इसी दौरान ही ट्रेनिंग का भी एक जो सिलसिला है वो भी बेहतर होता जाए, स्किल भी इनकी बेहतर होती जाए। सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी ने मजीद कहा, तालीम के साथ बाकायदा प्रैक्टिकल करने से तलबा वकालत के शोबे में आगे बढ़ेंगे, जिससे नए आने वाले वकला सालीन को इंसाफ की बर वक्त फराहमी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। नाज़रीन, सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का 8वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। मुल्तान झोंक सरायकिस्तान में केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक।
सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के 8वें यौम तासीस की तकरीब में चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून, सदर अनायतुल्लाह मशरकी, नईम खान डाहा और अख्तर गिलानी समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान शरीक हुए। इस मौके पर राना फराज नून का कहना था, हमारे लिए खुशी का मौका है, जिस पार्टी की बुनियाद रखी आज वो 8 बरस की हो गई। पार्टी सराइकियों के हकूक के लिए बनाई गई। मकसद सराकिस्तान सूबा बनाना और महरूमियाँ दूर करना है। हमें सेक्रेटरीट नहीं, अलहदा खुद मुख्तार सूबा चाहिए। आज न सिर्फ पूरे वसेब बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया जिथे जिथे भी सारे फॉलोअर्स हैं, सराइकी लवर्स हैं, उत्थे सैलीब्रेट किया वेंदा पिए, केक कटे वेंदे पैन, दुआ मंगी वेंदी पई है। साडी जिहड़ा मेन मकसद है सूबा सराकिस्तान दे क़याम सांगे और इंशाअल्लाह साकू यकीन है, अल्लाह ताला ते पूरी उम्मीद है कि असां जल्द अपने मकसद तक पहुंचूं। सदर सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और ओहदेदारान ने कहा, यौम तासीस की 7 रोजा तकरीबात मुनक्किद होंगी। सरगोदा, डेरा इस्माइल खान से भी लोग तशरीफ लाए। यह इकट्ठ इस बात का सबूत है, अलहदा सूबे के लिए हमारी जद्दोजहद कामयाब हो रही है। सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी 8 साल पहले जरा सफर शुरू किए थे। एक पौधा अज और तनावर दरख्त बन चुके हैं और राना फराज नून की क्यादत सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के कम अज कम 16 अजला यूनिट्स बन चुके हैं और इंशाअल्लाह असां ये सफर जरा है वो जारी रखसूं और सराकिस्तान का हसूल नेड़े हो सी। तकरीब में ज़काउल्लाह मलगानी, मोहम्मद अजमल सुन, सरदार मुजाहिद अली खान और लियाकत खान बुच्चा समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए और यौम तासीस के मौके पर अपनी खुशी का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। पाकिस्तान में टिड्डी दल की क्या सूरत हाल है, मुस्तकबिल में इस खतरे से कैसे निपटा जा सकता है। टिड्डी दल से आगाही के लिए बहावलपुर में तरबीती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जेर इख्तिमाम तरबीती वर्कशॉप हुई। शुरा को टिड्डी दल की सर्विलेंस, कंट्रोल और मुकामी आबादियों को बरवकत तैयार रहने के लिए आगाही दी गई। डायरेक्टर जनरल प्लांट प्रोटेक्शन डॉक्टर अल्लादिता आबिद का कहना था कि नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन और दीगर लोगों को टिड्डी दल के कंट्रोल बारे तरबियत फराहम कर रहे हैं। हमने बेहतर समझा कि उनको थ्रेट से पहले हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर लें और इसको लोकस के सारे इश्यूज के ऊपर उनकी सर्विलेंस, कंट्रोल ऑपरेशंस, डिसीजंस कैसे लेने हैं उसके ऊपर वेल इक्विप कर दें। तो एफएओ ने हमें असिस्ट किया और एफएओ की असिस्टेंस से हम उनको ये ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं कि जो न्यूली रिक्रूटेड एंटोमोलॉजिस्ट हैं ताकि वो सर्विलेंस को प्रॉपर वे में कंडक्ट कर सके। इक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डॉक्टर शकील अहमद का कहना था कि वो मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की सर्विलेंस के लिए मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को तरबियत दी जा रही है। बहुत जरूरी था कि इसको लिए एक रेगुलर प्रोग्राम चलाया जाए। तो अब हमने पिछले अपने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए एफएओ ने विद कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इस्लामी यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा वर्कशॉप में डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ बहावलपुर जमशेद संधू, डिप्टी डायरेक्टर शफीक अहमद समेत मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। नाज़रीन, रहीम यार खान में ग्रीन एंड क्लीन पंजाब और खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम में थाना सिंटी ए डिवीजन पुलिस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी है। थाने की हदूद में 200 दरख्त और पौधे लगा दिए गए। आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम में थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। थाने की हदूद में 200 पौधे और दरख्त लगाए गए। थाना सिटी ए डिवीजन के एसएचओ हसन इकबाल ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। आज आप देख रहे हैं कि इतने तकरीबन 500 के करीब पौधे, जिनमें फूलदार पौधे भी हैं और फ्रूट्स के ट्रीज भी शामिल हैं, तो उन्होंने इधर गिफ्ट किए हैं और साथ हमें ये 2 गिराउंड जो हैं वो भी ग्रासी बना के देंगे। तो मैं ख़ास तौर पर इनका शुक्रिया अदा करूंगा और ये इंशाअल्लाह मॉडल पुलिस स्टेशंस की SOPs में ये कारगर साबित होगा। फलाई तंजीम ग्रीन प्रोजेक्ट टीम ने भी पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर दरख्त और पौधे लगाए। कहते हैं कि थाने में लगाए गए 200 पौधों में फलदार दरख्त भी शामिल हैं। रहीम यार खान में ग्रीन प्रोजेक्ट के हवाले से हमारा वर्क रेगुलर जारी है। आज हम थाना सिटी ए डिवीज़न आए हैं मलिक हसन साहब की वेलकम पे और हम 500 से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं, जिसमें फूड प्लांट्स भी हमारे शामिल हैं और फूलों वाले भी शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि इस शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि शहर को खूबसूरत बनाया जा सके। हम ये आज 500 पौधे गिफ्ट किए हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिटी थाने को। इसके बाद हम आगे और इंशाल्लाह बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि डेवलपमेंट होती नजर आएगी। एसएचओ हसन इकबाल कहते हैं कि डीपीओ असद सरफराज की हिदायत के मुताबिक थाना सिटी ए डिवीजन को मॉडल पुलिस थाना बनाया जा रहा है। दरख्त और पौधे लगाने से थाना ए डिवीजन की खूबसूरती में मजीद निखार आएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में डायरेक्टोरेट ऑफ IT और स्टूडेंट्स अफेयर्स की जानिब से साइबर सिक्योरिटी पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट देखिए।
नौजवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल और उसके मसाइल के हवाले से इस्लामिया यूनिवर्सिटी के IT डिपार्टमेंट और स्टूडेंट अफेयर्स की जानिब से साइबर सिक्योरिटी पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर IT और स्टूडेंट अफेयर्स रिजवान मजीद का कहना था कि नौजवानों को साइबर सिक्योरिटी बारे आगाही फराम की जा रही है। ऐसी एक्टिविटी नजर आती है जिसके जरिए से वो समझते हैं कि वो थ्रेट हो सकते हैं, तो वो उनको कैसे रिपोर्ट करेंगे और किस तरह वो अपनी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करवा सकते हैं FIA के अंदर। उस हवाले से FIA की कुछ टीम को हमने बुलाया हुआ था ताकि हमारे बच्चों को अवेयरनेस दे। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA मोहम्मद अली हाशमी का कहना था कि साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक नौजवानों को रिपोर्ट करना चाहिए। हमने गुज़श्ता चंद माह में हजारों मौसूल होने वाली शिकायत को हल किया। बच्चे जो इस चीज को जानते नहीं हैं कि वो अपने आप को किस तरह पाकिस्तान के लॉ से प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं, वो हम आज इनको बताने आए हैं और इससे आई थिंक इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। जो लोग काफी शाय हैं आगे बढ़ने से, हमने उनको ये भी बताया कि उनकी सिक्योरिटी किसी तरह से ब्रीच नहीं होगी, वो बिल्कुल अपने आप को फील फ्री करें, हमारे ऊपर ट्रस्ट करें और उसके बाद इंशाल्लाह रिजल्ट देखेंगे। सेमिनार में वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर तर महबूब ने भी शिरकत की। वाइस चांसलर का कहना था कि हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दौरान उनके हकूक और फराइज क्या हैं और उन्हें किसी भी खतरे को कैसे रिपोर्ट करना है। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए रोही, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी।